जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो कि आप लोगों के बीच जो कि साधारण ब्याज का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हुए। अगर आप अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जो कि आप लोगों को बता देते हैं, जो कि आज जिस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप सिर्फ 1 या 2 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं जो कि वादे के साथ कह सकता हूं। लेकिन इससे पहले आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करेंगे, जो कि इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद देखिए 1 या 2 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज की किस दर, ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 गुना। कितना हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन साधारण ब्याज की, उसका ब्याज किस रूप में बोला? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो साधारण ब्याज की किस दर, देखिए यहां पे दर हम लोग को पता नहीं है, यहां पे आर जो है यहां पे हम लोग को पता नहीं है, आर यहां पे हम लोग को निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन किस दर पे कोई धन, कोई धन, यहां पे धन भी यहां पे बताया गया नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग धन हम लोग क्या मानेंगे? धन यानी मूलधन, मूलधन हम लोग क्या मानेंगे? 100। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है, तो समय यानी 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है, तो टी यानी समय कितना है? 8 वर्ष। कितना है? 8 वर्ष। तो देखिए 8 वर्ष में क्वेश्चन बोलेंगे 2 गुना हो जाएगा। मान के चलिए हम आपको 100 रुपया दिए, कितना? 100 रुपया हम आपको सूद में छोड़े 100 रुपया, लेकिन आपने क्या किया? जो कि 8 वर्षों के बाद हमको 200 रुपया रिटर्न किए। कितना रुपया रिटर्न किए? 200 रुपया। यानी जो हम 100 रुपया आप लोगों को दिए थे, ठीक है, वो 8 वर्षों के बाद वो कितना हो जाता है? 2 गुना हुआ। कितना हुआ? 2 गुना हो गया। लेकिन वहां पे समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको दिए थे 100 रुपया, लेकिन आपने लौटाया हमको 200 रुपया। तो वहां पे हमको ब्याज के रूप में कितना मिला? हमको एक्स्ट्रा पैसा हमको कितना मिला? मेरा तो 100 हमको मिलेगा ही, लेकिन वहां पर ब्याज हमको कितना मिला? 100 रुपया एक्स्ट्रा हमको ब्याज, हमको 100 रुपया मिला ना, तब ना हमको 200 रुपया प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार यहां पर जो हमको मिल रहा है, जो हमको 200 रुपया 2 गुना हो जाता है बोल रहा है, यानी जो 200 रुपया होगा वो हम लोग का क्या है? वो मिश्रधन है। मिश्रधन क्यों? क्योंकि उसमें मूलधन भी मिक्स है, ये मूलधन भी है, और उसमें जो हमको 100 रुपये ब्याज मिला वो ब्याज भी मिक्स है, इसीलिए वो हम लोग का मिश्रधन यानी ए इक्वल टू हम लोग का कितना? 2 गुना हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा? 200। 3 गुना बोलेगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। 4 गुना बोलेगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 गुना यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग साधारण ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसआई बराबर देखिए यहाँ पे एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर हम लोग मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे, तब ना हम लोग को साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हम लोग का मिश्रधन कितना है? ये 200 माइनस 100। ठीक है, तो हम लोग का यहां देखिए साधारण ब्याज हम लोग को कितना मिला? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। तो पिछले क्लास में आप लोगों को एक चीज पता होगा, ठीक है, हम लोग लाइन में जब हम लोग बैठा रहे थे, ठीक है, जो लाइन में हम लोग साधारण ब्याज निकालने के जो कि उसका हम लोग ट्रिक जो कि इसको हम लोग बनाए हैं, और जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइन मेथड में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 100 के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? ये मूलधन क्या देते हैं? मूलधन। और यहाँ एसआई के बराबर क्या होता है? आर इंटू टी, यही होता है ना, एसआई के सीधा में आर इंटू टी। तो जब हम लोग पी बराबर 100 माने तो उस समय एसआई बराबर क्या हो जाता है? आर इंटू टी। क्या हो जाता है? आर इंटू टी। तो यहां पर भी जब हम लोग पी बराबर 100 माने तो उस समय एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू टी होगा। एसआई के सीधा में हम लोग आर इंटू टी दे सकते हैं, और एसआई इक्वल टू हम लोग का कितना है? 100। तो यहाँ पे देखिए आर हम लोग को यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो आर के आर लिखेंगे। और समय देखिए कितना वर्ष दिया गया? 8 वर्ष। तो यहाँ पे 8 दे देंगे, यहाँ पे 100। तो 4 दूने 8 हुआ, 4 25 में हम लोग का 100 होता, यानी आर इक्वल टू क्या आ गया? ये 25/2। यानी जब हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5%। ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिख रहा है। तो चलिए मन में आप लोगों का क्वेश्चन आता होगा
कि सर तो बोले कि 1 या 2 सेकंड में ही इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना समय लग गया, ये कैसे? ठीक है, तो चलिए 1 या 2 सेकंड में ही हम लोग इसको उस टाइप का भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो देखिए हम लोग शॉर्टकट हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन अगर बोलता है कि 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, जितना भी गुना बोलेगा उससे हम लोग 100 कम कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कितना गुना बोला था? 2 गुना। तो 2 गुना बोला था, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 200। तो 200 से 100 कम कर लीजिएगा। ठीक है, मान के चलिए आप लोगों को क्वेश्चन बोलता 5 गुना, तो 5 गुना कितना होगा? 500 होगा। तो 500 से 100 कम कर लीजिएगा, वही आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना यानी 200 होता है, लेकिन 200 से 100 कम कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100। और हम लोग का साधारण ब्याज यानी जो SI बराबर हम लोग को पता होता है क्या? R इंटू टी। ठीक है, तो 100 इक्वल टू क्या? R इंटू टी का वैल्यू 8 हम लोग बैठा देंगे, 4 दूने 8, 4 25 में 100, यानी 25 बराबर 2R हो गया। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/2 यानी 12.5%। तो देखें आपको विश्वास हुआ ना कि 1 या 2 सेकंड में इस तरह के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए ये इतना लंबा हुआ। इसको और अगर डायरेक्ट अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये लाइन में बैठेगा। ठीक है, ये एक ही लाइन में इसका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन जो कि आप लोगों से बन जाना चाहिए, और वो भी 1 या 2 सेकंड में ही बनना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच, कोई धन साधारण ब्याज से, ठीक है, 30 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 गुना। कितना हो जाता है? 3 गुना। 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को बता चुके हैं, अगर 3 गुना बोलता है तो 100 कम लेंगे। 3 गुना यानी 300, 300 से 100 कम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ये हम लोग का क्या हो जाता है? ये हम लोग का साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज ये हम लोग को हो जाता है। ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी। तो 200 इक्वल टू R। ठीक है, R इंटू क्या हो जाएगा? कितना समय? 30 वर्ष। देखिए 1 0 कट गया, यानी R इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा? 20/3 यानी 6.2/3%। ठीक है, आप लोगों के बीच जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन जो कि 20/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा है। तो चलिए इसको हम लोग मेथड से भी बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग का शॉर्टकट तरीका है, या 1 या 2 सेकंड में इसको सॉल्व करने का ये हम लोग का शॉर्टकट विधि है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मेथड में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग P इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? 100। ठीक है, क्या मानेंगे? 100। तो देखिए ये कितना हो जाती है बोला है? 3 गुना, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 300। तो यहां से हम लोग का साधारण ब्याज निकल जाएगा, ये 300 माइनस 100 यानी क्या हो गया? 200। ठीक है, जब हम लोग P इक्वल टू 100 मानते हैं तो उस समय SI इक्वल टू क्या होता है? R इंटू टी बराबर 200। तो यहाँ R इंटू यहाँ पे देखिए 30 वर्ष दिया गया बराबर 200, 1 0 कट गया, तो R इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया? 20/3 यानी 6.2/3%। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन जो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसी टाइप से और एक क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप भी प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। तो चलिए क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में, क्वेश्चन में देखिए बोला गया एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में कितना हो जाती है? 2 गुना। कितना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है, यानी वो मिश्रधन है। ठीक है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगी? कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। सबसे पहले शॉर्टकट बनाने का तरीका जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला? 10 वर्षों में कितना हो जाती है? 2 गुनी। कितना हो जाती है? 2 गुनी। 2 गुनी यानी 200। 200 से 100 कम कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का साधारण ब्याज हम लोग का क्या हो गया? 100। तो SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी इक्वल टू 100 हो गया।
तो यहाँ देखिए कितना वर्ष में बोला है, 10 वर्ष में, तो समय हम लोग 10 देंगे बराबर 100 हो गया, ये 10 यानी R इक्वल टू हम लोग का कितना प्रतिशत आ गया, ये हम लोग का 10% आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर यही रहेगा, तो कितने समय में वो कितना हो जाएगी, वो तिगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तिगुनी बोला है, यानी कितना लेना है, यानी तिगुनी 300 होता है, लेकिन 300 से 100 अभी कम लेंगे तो कितना होगा, 200। कितना होगा, 200। अब हम लोग का जो कि साधारण ब्याज कितना हो गया, 200। ठीक है, तो SI इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, R इंटू टी, R इंटू यहाँ पे T होता है बराबर 200। तो यहाँ देखिए R हम लोग को कितना आया है, ऊपर में देखिए 10 आया है, तो T हम लोग का यहाँ बैठाएंगे, तो देखिए 10 कट गया, यानी T इक्वल टू कितना आया, 20 वर्ष। कितना आया, 20 वर्ष। ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट बनाने का तरीका यही है। अगर हम इसको मेथड में बनाएंगे तो चलिए इसको हम लोग मेथड में भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है, कोई धन हम लोग का यह पता नहीं था, तो हम लोग का धन क्या मानेंगे, 100। क्या मानेंगे, 100। ठीक है, उसके बाद बोला 10 वर्ष में समय हम लोग का दिया था 10 वर्ष। कितना दिया गया था, 10 वर्ष। समय कितना दिया गया था, 10 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुना। यानी मान के चलिए हम आपको 100 रुपया दिए, लेकिन 10 वर्ष के बाद आपने कितना लौटाया, 200 रुपया। तो 200 रुपया जो लौटाए, आप हमको कितना रुपया ब्याज दिए, 100 रुपया ब्याज दिए। मेरा 100 रुपया वो तो मेरा मूलधन था ही, लेकिन हमको ब्याज के रूप में कितना रुपया दिए, 100 रुपया एक्स्ट्रा दिए। तो यहाँ पे हम लोग का ब्याज यहाँ पे कितना आ गया, 100। ठीक है, जब हम लोग P इक्वल टू 100 लेते हैं तो उस समय SI इक्वल टू क्या हो जाता है, R इंटू टी, तो 100 हो गया। तो यहाँ देखिए R हम लोग का दिया गया नहीं है, R रहेगा। समय कितना, 10 दिया गया बराबर 100 हो गया, 10 यानी R इक्वल टू हम लोग को 10% आ गया। ये हम लोग का R निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया यदि, ठीक है, यदि समान ब्याज दर पर, ब्याज दर वही रहेगा। ठीक है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह जो कि तिगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो तिगुनी अगर हो जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, मिश्र धन 300। यही ना तिगुनी होगा, तिगुनी हो जाती है यानी 300 होगा मिश्र धन। तो यहां से हम लोग को जब हम लोग P बराबर 100 लिए तो उस समय मिश्र धन इतना हुआ, तो SI इक्वल टू हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये 300 माइनस 100। तो साधारण ब्याज हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 200। जब हम लोग P इक्वल टू 100 लेते हैं उस समय SI इक्वल टू क्या होता है, R इंटू टी बराबर 200। तो यहाँ देखिए R हम लोग को कितना आया है, 10। तो T हम लोग को निकाल सकते हैं, 10 कट गया, तो T इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। ठीक है, यही हम लोग का जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच देखिए, क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर। देखिए यहां पर भी हम लोग का रेट दिया गया नहीं है, दर यहां पर भी हम लोग का दिया गया नहीं है। किस वार्षिक दर पर किसी भी धन का 10 वर्ष का ब्याज, जो कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का कितना हो जाती है, 2/5। कितना हो जाएगी, 2/5 होगी। क्या होगी, 2/5। तो देखिए यहाँ पे कोई हम लोग का मूलधन यहाँ पे दिया गया नहीं है, मूलधन यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया किस वार्षिक दर, यहाँ पे हम लोग का दर निकालना है। क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष, यानी समय हम लोग का कितना है, 10 वर्ष। 10 वर्ष में देखिए बोला गया ब्याज जो होगा, उसका जो ब्याज होगा, उसका जो साधारण ब्याज, इसका जो साधारण ब्याज जो होगा बोला मूलधन का 2/5 होगा। किसका, मूलधन का 2/5 होगा। तो मूलधन हम लोग को यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो मूलधन कितना है, मूलधन P। ठीक है, तो P का 2/5
5 होगा। क्या उसका साधारण ब्याज, क्या उसका साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5 होगा। कितना होगा 2/5 होगा। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2/5 क्या लंगड़ा टाइप का लग रहा है, विकलांग है ये बेचारा विकलांग है। 2/5 कैसा लग रहा है, विकलांग टाइप का लग रहा है ना, देखने में मजा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे इसको हम लोग रिपेयर करेंगे, ठीक है, यानी इसको हम लोग डॉक्टर घर की तरफ इसको अगर लेके जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले यानी उसके लिए हम लोग को मूलधन चाहिए। मूलधन यानी आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप किसी को डॉक्टर घर कैसे इलाज कराने के लिए लेके जाइएगा, वही तो पैसा होना चाहिए ना, मूलधन तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग मूलधन कुछ मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा हम लोग का बैकवर्ड टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 से कटने वाला कोई भी एक हम लोग मूलधन मान के चलेंगे, ठीक है। तो 5 से काटने वाला तब ना देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देंगे, अगर हम लोग 5 अगर मूलधन अगर 5 मानेंगे, ठीक है 5, तो उसका ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन की जगह में 5 दिए, 5 क्या 2/5 यानी देखिए 5 कट जाएगा यानी मूलधन हम लोग का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे मूलधन जो कि 5 से कटने वाला कोई भी एक हम लोग संख्या मान लेंगे। तो 5 से कटने वाला क्यों 5 से, क्योंकि नीचे में जो 5 है वही 5 को ना हटाना है, तो तब ना हम लोग का जो कि विकलांग टाइप तो गायब हो जाएगा, यही हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो कि मूलधन यहाँ पे हम लोग कितना माने 5। तो हम लोग को पता है जो कि साधारण ब्याज निकालने का जो कि लाइन में था, देखिए ये 100 के बराबर हम लोग का क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना माने 5। तो उस स्थिति में ठीक है दो हम लोग जब हम लोग मूलधन 5 माने तो मूलधन का 2/5 होगा क्या उसका साधारण ब्याज, क्या उसका साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम लोग का क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। तो यहाँ पे क्या होता है SI इक्वल टू क्या होता है R इंटू टी। तो देखिए यहाँ पे R हम लोग का दिया गया नहीं है लेकिन T यहाँ कितना है 10 वर्ष, यही है ना, यही हम लोग का साधारण ब्याज निकालने का यही हम लोग का ट्रिक है ना, तो लाइन मेथड, ठीक है। तो ये इसके साथ ये इसके साथ हम लोग का गुना होता है। तो चले 1 0 कट गया, 5 अगर 5 5 दूने 10, तो R और 1 गुना करेंगे R होगा बराबर 2 दूने 4%, कितना 4% हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और एक जो कि इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो कि बोला गया है, देखिए किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि यहां पर हम लोग को निश्चित नहीं है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, कितना है 1/4 है, क्या उसका जो कि ब्याज मूलधन का 1/4 है। यानी देखिए यहां पर भी हम लोग का मूलधन यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो उसका जो साधारण ब्याज जो बोला है SI मूलधन का 1/4, अरे बाप रे, यहां पर भी देखिए लंगड़ा टाइप के, यहां पर भी विकलांग वाला क्वेश्चन है, ठीक है 1/4। तो उसके लिए विकलांग को यानी कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग का विकलांग हो गया, लेकिन उसके लिए उसको अच्छा मतलब उसको जो कि इलाज कराने के लिए कहां लेके जाना होगा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल लेके जाने के लिए क्या होना चाहिए मनी, यानी मूलधन होना चाहिए, ठीक है। तो मूलधन अगर जब नहीं है मूलधन, यहां पर देखिए मूलधन नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में किसी से उधारी मांगेंगे, नहीं तो जो कि नहीं तो है ये क्या जो कि कार्ड एक मिलता है ना आयुष्मान कार्ड, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए मूलधन दिया गया नहीं है, तो इसीलिए ये 4 से कटने वाला यही हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो 4 से कटने वाला मूलधन हम लोग कोई भी एक संख्या मान लें, 8 भी मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से कटने वाला हम लोग 4 मान के चलेंगे, मूलधन कितना मानेंगे 4। तो उस स्थिति में साधारण ब्याज देखिए कितना हो जाएगा, तो मूलधन का 1/4 यानी 4 का 1/4 यानी 4 हम लोग का कट गया, यानी हम लोग का साधारण ब्याज कितना आ गया 1, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, वर्ष जितना है उसका दर प्रतिशत भी उतना ही है, वर्षों की संख्या बोला है दर प्रतिशत के बराबर है,
यानी मान के चलिए हम लोग का समय जो है यहाँ पे और आर ये दोनों हम लोग का बराबर है, यानी 5 साल के लिए अगर हम लोग का 5 साल के लिए अगर हम लोग कोई हम लोग पूंजी फंसाए तो वो 5% दर भी है। कितना है? दोनों हम लोग का सेम है। मान के चलिए 10 वर्ष के लिए तो 10% हम लोग का दर है, तो यहाँ हम लोग का दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग समय आर लिए तो यहाँ पर भी समय नहीं, सॉरी आर जो यानी दर हम लोग दोनों जगह आर लिए। क्यों? क्योंकि दोनों हम लोग के क्या इक्वल है। तो चलिए अभी हम लोग लाइन मारते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो 100 के बराबर हम लोग का क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन हम लोग क्या माने? 4, तो 4 बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ साधारण जब मूलधन 4 माने उस समय साधारण ब्याज कितना हुआ? 1। एसआई के बराबर क्या होता है? आर इंटू टी। तो यहाँ पर देखिए आर भी हम लोग का आर ही है और टी भी हम लोग का क्या है? आर, दोनों हम लोग का आर, तो आर इंटू आर, ठीक है। तो चलिए 4 के 4, 4 25 में हम लोग का 100 होगा, तो आर गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? R² बराबर 25। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो समय अगर पूछता है आप लोगों से, समय भी कितना होगा? वही 5 वर्ष ही होगा, ठीक है। दोनों सेम होगा, क्वेश्चन में बोला गया था दोनों क्या होगा? सेम होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन जो कि और इसको और क्या बोले, क्वेश्चन जो कि आप लोगों से बन जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी, ठीक है, इसी टाइप से है। तो चलिए लगता है आप लोगों से बनने वाला नहीं है, तो चलिए इसको जो कि बनाने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी धन पर एक निश्चित दर से, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर, कोई हम लोग का दर दिया गया नहीं है, लेकिन एक निश्चित समय भी है, समय भी निश्चित है, दोनों हम लोग का निश्चित, ठीक है। साधारण ब्याज जो कि मूलधन का 16/25 होगा। साधारण ब्याज यानी एसआई जो होगा ये मूलधन का कितना होगा? 16/25। किसको हटाना है? 25। किसको? 25। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? 25। उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, ठीक है। क्या अगर किसी लड़की का मम्मी अगर डिस्टर्ब करता है या उसका भैया डिस्टर्ब करता है तो क्या किया जाता है? उसको सबसे पहले हटा दिया जाता है रास्ता से। क्या फिल्मी सब में यही सब देखते हैं, उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद उसका काम किया जाता है, ठीक है। तो उसी पर का डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 25। तो किसको हटाएंगे? 25 को, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 होगा बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ साधारण ब्याज, तो मूलधन हम लोग को पता नहीं है, हटाना किसको है? 25 को। तो मूलधन उस समय क्या मानेंगे? 25। 25 माने, 50 माने, 75 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? हम लोग को ये 25 को हटाना। तो मूलधन हम लोग 25 माने, तो 25 का 16/25, यानी साधारण ब्याज हम लोग का कितना निकल गया? ये एसआई हम लोग का 16। कितना निकल के आ गया? 16। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है बोला है, तो समय तथा दर ज्ञात कीजिए। तो दोनों इक्वल है बोला है। हम लोग का समय भी मान के चलते हैं आर है और हम लोग का यहाँ पे आर भी आर है। तो चलिए लाइन मारने के लिए आपको लोग को तो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए लाइन में बैठाइए। 100 के बराबर मूलधन कितना है? 25। उसके बाद जब हम लोग मूलधन 25 माने तो उस समय साधारण ब्याज कितना आ गया? 16। यहाँ दोनों इक्वल है, यानी आर इंटू आर। तो देखिए 25 से 25, 25 4 100 हो गया। ये आर आर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R² बराबर 16 चौके 64, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तब ना 8 8 64 होता, यानी हम लोग का जो कि आर कितना आ गया? 8%। अगर आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जो कि कितने वर्ष अगर समय पूछा जाता है तो टी भी क्या हो जाएगा? ये 8 वर्ष। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दोनों क्या है? संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। तो चलिए
उम्मीद है कि आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन जो कि देखिए क्वेश्चन में बोला गया x तथा y को दो समान राशियां, x तथा जो y है दो समान राशियां, ठीक है, जो कि 7.5% वार्षिक दर से, दर कितना है 7.5% वार्षिक दर है, ठीक है, क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। कितना कितना वर्ष के लिए उधार दिया गया? 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में अंतर कितना है? 150 रुपया। ब्याज के अंतर कितना है? 150 रुपया हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। मान के चलिए, ठीक है, एक राम है एक श्याम है। हम राम को कुछ राशि दिए, जितना भी राशि दिए, मान के चलिए राम को हम 1000 रुपया दिए तो श्याम को भी हम उतना ही दिए। ठीक है, राम को हम 1000 रुपया दिए तो श्याम को भी हम उतना ही राशि दिए। लेकिन जो कि दोनों का जो कि दर था वो समान है। दोनों का दर यानी हम एक साल में इसका भी 7.5% दर हम लेंगे। ठीक है, 7.5% दर के हिसाब से इसको दिए और राम को भी 7.5% दर के हिसाब से दिए। लेकिन यहां पे जो एक क्वेश्चन बोला गया, एक को 4 साल के लिए दिया गया, एक को 5 साल के लिए। ठीक है, एक को 4 साल के, यानी राम को मान के चलिए हम 4 साल के लिए हम दिए और श्याम को 5 साल के लिए। लेकिन क्या होता है, ये 4 साल के बाद हमको कुछ ब्याज हमको देता है और जो कि श्याम जो कि 5 साल के बाद हमको ब्याज देता है। तो उसके बाद हम जो कि दोनों में डिफरेंट पाते हैं कि दोनों के ब्याज जो कि उसके बीच का अंतर जो होता है ना 150 रुपया। ठीक है, जो कि राम का और श्याम का। अगर राम हमको 150 रुपया दिया तो श्याम हमको कितना दिया 5 साल के बाद? 300 रुपया। कितना दिया? 300 रुपया। लेकिन उनके बीच का अगर डिफरेंट किए तो हमको पता चला कि दोनों के बीच के डिफरेंट हमको कितना मिला? 150 रुपये का। कितना? 150 रुपये का डिफरेंट हमको मिला। ठीक है, अगर मान के चलिए ये अगर समझ में नहीं है, मान के चलिए, ठीक है, राम हमको दिया 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। ठीक है, राम मान के चलिए हमको ब्याज के रूप में कितना दिया? 100 रुपया। तो श्याम 5 साल के बाद हमको ब्याज के रूप में 250 रुपया दिया। कितना? 250, यानी 250 रुपया दिया। तो उसके बीच का अंतर जब हम किए तो उस समय हमको मिला कितना? बीच का अंतर 150 रुपया। कितना? 150 रुपया हम उसका डिफरेंट मिला हमको। ठीक है, तो हम लोग तो बोला है क्वेश्चन, तो हम कितना रुपया जो कि इन लोगों को उधार के रूप में दिए थे? ठीक है, दोनों को तो सेम दिए थे, तो कितना रुपया दिए थे? तो वही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए बोला है, तो ब्याज का अंतर हम लोग को 150 रुपया है। जब हम लोग P = 100 मानते हैं तो उस समय SI = क्या होता है? R × T, यही होता है ना। तो यहां पर देखिए ये हम लोग को R तो हमेशा 7.5% रहेगा, लेकिन एक का 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज इसका कितना हो जाएगा? हम लोग निकालेंगे। 4 × 5 = 20 की 0 हासिल 2, 7 × 4 = 28, तो कितना हो जाएगा? ये 30। यानी हम लोग का साधारण ब्याज हम लोग का क्या आ गया? एक का 30 आ गया। क्या आ गया? 30। ठीक है, तो चलिए और एक का उसी तो जब P = हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है, तो इसका भी R × T होगा साधारण ब्याज। तो देखिए इसका साधारण ब्याज R तो हमेशा 7.5 रहेगा, लेकिन इसका समय कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाए? 5 × 5 = 25 के 5 हासिल हम लोग का कितना हो गया? 2। ठीक है, 7 × 5 = 35, 2 = 37, यानी हम लोग का कितना आ गया? ये साधारण ब्याज जो कि 37.5, इसका हम लोग का साधारण ब्याज कितना निकला? ये 37.5। तो जब हम लोग P = 100 माने उस समय इसका साधारण ब्याज 30 निकला, इसका निकला 37.5। तो देखिए हम लोग के हिसाब से उसका दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है?
ये इससे इसको माइनस करेंगे तो बीच का अंतर हम लोग के हिसाब से कितना आया 7.5। साधारण मतलब ब्याजों के बीच का अंतर हम लोग का 7.5 है। लेकिन जो कि क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में ब्याजों का अंतर 150 दिया गया है और हम लोग के हिसाब से जो कि ब्याजों का अंतर कितना आया 7.5। तो अंतर के बराबर हम लोग अंतर बैठा दिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक द्वारा दी गई राशि कितनी थी, तो राशि हम लोग कितना माने 100, तो 100 के बराबर हम लोग निकाल। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम लोग काटते हैं, ये 75 के 75, 75 दूने हम लोग का 150 हो जाता है, ये गो 0, ये इसके साथ क्या होगा गुना, यानी कितना आ जाएगा 2000 रुपया, यानी हम लोग का आंसर कितना निकल के आ गया 2000 रुपया। ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज का क्लास बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,